welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today's vlog is a birthday glow up vlog. पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको और birthday vlog को साथ में combine करके डालूं, but then I decided that why not make two different vlogs instead of making one long vlog. Let's make two short vlogs. तो इस वजह से now this is going to be a different vlog and my birthday vlog is going to be a different one. So basically, in this vlog, I am going to go for a hair spa and for getting my nails done. See, mainly the thing is that दोनों के बीच में ना होने वाला है आराम से 8-10 दिन का गैप. तो बीच में अगर कोई एक्टिविटीज हुई तो आई ऑब्वियसली ब्लॉग दैट ऑल्सो, बट अदर देन दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट एक्टिव विथ दिस व्लॉग. मतलब इसमें सिर्फ ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको कि स्पा और नेल्स कौन से करवाऊंगी वो भी देखने को मिलेगा आपको, और स्पा में मैं क्या करवा रही हूँ वो मैं आज करवा रही हूँ. बेसिकली टुडे इज द 3rd of May. मेरे बर्थडे में काफ़ी टाइम है अभी. मेरा बर्थडे आएगा 14th of May को, तो अभी है 10-11 दिन. बट आई एम गेटिंग इट डन अर्लियर क्योंकि मेरा बेसिकली जो तिथि वाला बर्थडे होता है दैट्स कमिंग ऑन द 5th. I wanted to get it done on the day of that, like on 5th, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का मेरा जन्म है एंड आई डू टेंड टू सेलिब्रेट दैट ऑल्सो. इस वजह से मैं अपना जो हेयर स्पा है वो पहले करा रही हूँ. नेल्स में बाद में करवाऊंगी क्योंकि आई वॉन्टेड टू स्टे फॉर माई बर्थडे. मतलब तब तक मुझे चाहिए कि वो आउटग्रो ना हो जाए मेरा जो डेट वाला बर्थडे है. तो इसलिए एक चीज़ तिथि वाले बर्थडे से पहले और एक चीज़ डेट वाले बर्थडे से पहले. दैट्स द प्लान. तो सीन अभी ये है कि अभी पहले नीचे जाके खाना बनेगा क्योंकि लंच करके जाएंगे हम लोग. तो पहले नीचे जाके अभी खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद में निकलेंगे. मतलब हम लोग अराउंड 1-1:30 बजे आसपास निकलेंगे. एंड आई वॉज ऑल्सो टेलिंग यू गाइज कि मैंने वो 5th को क्यों नहीं करवा रही हूँ मैं. दैट इज बिकॉज कि 5th को ग्रहण है. It's also बुद्ध पूर्णिमा but it's also ग्रहण डे. So I don't want to get it done on the day of ग्रहण. Just something I don't want to get done. बिकॉज चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उस दिन कुछ भी अच्छा या कुछ भी नया नहीं करते. सो विच इज़ वाई आई एम नॉट गेटिंग इट डन ऑन द डे ऑफ ग्रहण. वरना अगर नहीं होता तो फिर तो मैं उस दिन, अगर ग्रहण नहीं होता तो फिर मैं उस दिन में करवा सकती थी. देयर वाज नो इशू. बट उस दिन ग्रहण है एंड आई एम नॉट गेटिंग इट डन एनी मोर लेटर क्योंकि द लेटर आई गेट इट डन, मेरे एक्चुअली स्पा कराने के बाद ना थोड़ा वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. तो हफ्ते भर में वो थोड़ा सा टेम डाउन हो जाएगा. थोड़ा सा जो वॉल्यूमनेस आएगी ना वो थोड़ी टेम डाउन और मैनेजेबल हो जाएंगे मेरे बाल वापस से. विच इज़ वाई आई एम नॉट गेटिंग इट डन वेरी क्लोज टू माई बर्थडे. सो या दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ. अभी जाके नीचे खाना बनाएंगे, खाना खा के और फिर निकलेंगे सैलून के लिए. तो जब मैं निकलूंगी सैलून के लिए मैं नेक्स्ट अपडेट आप लोग को बाद में दूंगी. 3 hours later. आईलाइनर लगा लिया, बकबक कर ली और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं थी. एनीवे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई आईलाइनर विच इज़ ऑलरेडी डन. बहुत ज़्यादा मशक्कत लगी बट आई कुडंट रिकॉर्ड इट. और अब मैं इसको वापस से हटा के और वापस से लगाने के मूड में नहीं हूँ बिकॉज बहुत मुश्किल से मैंने इन दोनों को इवन किया है. फिर भी अभी भी इवन नहीं है बट लुक्स समवॉट इवन. Now I'm going to do my lipstick. I'm just going to tie my hair like bun में है. I'm going to open the नीचे वाला part and ऊपर से यहाँ से बस tie करूँगी मैं. And for lipstick I'm going to be mixing 2 lipsticks. This has been my favorite combination. And मैंने बहुत टाइम तक इसको लगाना बंद कर दिया था but now I'm back to wearing this again. So this is the satin lipstick in the shade Twig from MAC. And the other one is this satin lipstick in the shade Verve, again from MAC. I'm going to be applying Verve first. This is a nice dark color shade, dark mauvey sort of a shade. And over this, I'm going to be applying Verve. I absolutely love this combination. For some strange reason, it just looks very luxurious when you actually look at it. मतलब बहुत ही अच्छी सी एकदम ऐसा दिखता है कि जैसे लिप लाइनर लगाया हो और उसके बाद जो है एक न्यूड सा शेड लगाया हो. सो फॉर हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू कोम हियर, यहाँ से ऐसे. दैट्स इट. दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग विथ माई हेयर एट द मोमेंट.
क्योंकि वहाँ जाके वैसे भी खुलेंगे और धुलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन. सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग तामझाम एंड आई डोंट एनीवे ऑल्सो. मुझे एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप्स लगता है, मतलब बिल्कुल एकदम मिनिमल सा एंड बस ऐसे बाल निकाल लो बाहर, बिकॉज आई एनी वे हैव फ्लाई अवे जो थोड़ी देर बाद बाहर इन एनी केस निकल जाते हैं. सो आई प्रेफर टेकिंग इट ऑफ पहले ही. Yeah, that's that. So now let's go. We're already late. I was supposed to reach there at 1 and it's already 1:15 और अभी भी मैं घर पे हूँ. So okay, let's go fast. Later. हेयर वॉश हो चुका है, अब थोड़ा स्पा वगैरह की बारी है, अभी लगेगा. फिर उसके बाद वो जो पीछे है वो लगेगा. That's going to be the scenario. इनका अलग ही चल रहा है. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. Hair spa is done. Now we're leaving. Leaving now? Yeah. Look at this boy also. Look at how he's looking. चलो. यार सही में यार स्पा कराने के बाद तो ना बाल ऐसे जाते हैं बिल्कुल, तो मतलब बस. A few moments later. Hello from a weird angle. मेरा सर एक्चुअली दुख रहा है आफ्टर ऑल दैट मसाज, क्योंकि ऐसी मसाज के बाद तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, बेड सोने के लिए. बट वो नहीं मिला और अभी और भी काम है, तो वो बहुत देर तक नहीं मिलने वाला है. सो देयर इज नो स्लीपिंग हैपनिंग राइट नाउ एटलीस्ट. मतलब अभी मिनिमम 4-5 घंटे तक तो देयर इज नो स्लीपिंग. सीधा खाना खा के रात में ही सोया जाएगा. सो सर इज़ भारी भारी होइंग because of all that massage and that, oh god, that vibrating wala thing, whatever he did last time, that didn't happen in the same salon I was at, and this time it happened and it was so soothing. मतलब ऐसा ही लग रहा था कि भैया बस करते जाओ और मैं वहाँ पे बैठ के करवाती रहूँ उस मसाज को, वाइब्रेटर वाली. God, it was so nice. It was so nice. So yeah, that's the plan of action. अभी we're going to our hostel. वहाँ पे कुछ काम है हम लोगों को, तो वहाँ से मेरी मौसी के घर जाएंगे because my cousin is leaving tomorrow. One eternity later. Today is the 5th of May and you will not believe where I am going. This is one of the most spontaneous plans. मतलब इससे पहले का जो spontaneous plan एक बार बना था, वो बना था when we went to मेहंदीपुर बालाजी, जिसमें भी overnight planning हुई थी. This is like in half an hour planning. आधे घंटे में हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं. देखा कि टिकट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, कार उठाई और हम लोग जा रहे हैं जयपुर IPL का मैच देखने के लिए फॉर RR वर्सेस गुजरात. ओ गॉड, दिस हैज बीन सच अ स्पॉन्टेनियस प्लान. आधे घंटे में सारी चीज़ें बनाई है एंड दैट्स दैट. आई एम गोइंग फॉर वॉचिंग द फर्स्ट IPL और द फर्स्ट क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम फॉर दैट मैटर. और एक और चीज़ बता दूं, अभी जो टाइम हो रहा है वो ऑलमोस्ट 4 PM है. 7:30 बजे 8 बजे से मैच चालू हो जाता है एंड वी हैव टू रीच बिफोर दैट. दैट्स द मोटिव फॉर नाउ कि हम लोग उससे पहले कैसे भी करके पहुंच जाएं. सो या दैट इज ऑल दैट हैपेंड. इतना ज़्यादा एड्रेनलिन रश हुआ ना
Oh God, and such an excitement because I am a diehard cricket fan, and for me to go and watch a match in the stadium, I just hope मैं जितनी excited हूँ ना उतना ही फुद्दू ना निकले वो experience, match नहीं experience, बाकी तो I am all excited for it. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Later that same evening. Later that night. So we are back into our hotel room. We checked in into this hotel before we went and left for the match. हम वहाँ गए स्टेडियम में, उससे पहले हम लोगों ने चेक इन कर लिया था. We are staying at the same hotel we usually stay at, which is the Doris Palace in Raja Park. यहाँ का फूड एक्चुअली बहुत अच्छा है, प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल है रूम्स के, so that is why we are staying here. And मैच की बात करें, मैच वॉज रियली पथेटिक. मतलब इतना बुरा मैच था ना कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था वहाँ बैठने का. दे लॉस्ट टेरिबली, राजस्थान लिटरली लॉस्ट टेरिबली इन द मैच. मतलब होम ग्राउंड में होते हुए भी दे लॉस्ट बाय 9 विकेट्स. कैन यू बीट दैट? इट वॉज सच अ टेरिबल मैच. वी कैन नॉट ब्लेम द पिच, क्योंकि उसी पिच पे गुजरात टाइटंस जीती है, so we cannot blame the pitch for it. So yeah, the match was really bad. I had expected कि यार थोड़ा सा अच्छा, कम से कम थोड़ा ऐसा तो मैच होगा तो जो थोड़ा देखने लायक होगा, but this was very disappointing, very disappointing. Anyway, so as you can see my eyes are red because I'm extremely tired, क्योंकि सुबह से काम, then after that traveling for 4 hours, coming here, फिर मैच देखा. अब रात के almost 11:30 बज रहे हैं and we are into our rooms, so we're just going to sleep, and tomorrow in the morning we are also going to leave early. 9:30-10 बजे तक we leave so that we reach थोड़ा सा जल्दी tomorrow, क्योंकि मेरे देवर का बर्थडे है कल, तो he wants to celebrate there with his friends as well, which is why we will be leaving early from here, so that हम लोग 1-2 बजे तक पहुँच जाएं कोटा आराम से, and then he goes and he celebrates with his friends and everything. That's the scenario. So yeah, I might see you tomorrow, or else directly when I get my nails done. Well, you'll get to know in the next part of the vlog. Next part as in part 2 of the vlog nahi, next portion of this same vlog. The next morning. The store that we are at, this is nostalgia max for me. नॉस्टैल्जिया मैक्स, ये बचपन में मैंने इतनी खाई हैं और ये अब इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है मेरे को. लुक एट दिस, लुक एट दिस. ये बहुत खाई है मैंने यार बचपन में. 3 days later. Hi you guys, this is several days also. Hello. Hi. Also this is several days after we have come back from Jaipur. आज है 9th. We came back on the 6th itself, मतलब 5th को मैच देखा
और फिर उसके बाद हम लोग 6th को वापस आ गए थे बाय आफ्टरनून, बिकॉज 6th को मेरे देवर का बर्थडे भी था, सो ही वांटेड टू गिव पार्टी टू हिज फ्रेंड्स इन कोटा, विच इज़ वाई वी केम बैक अर्ली। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ पहुँचे, मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया, या वहाँ से निकलते के टाइम पे मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज एक तो हम लोग निकलने में लेट हो गए थे, पहली चीज़ तो आई डिड नॉट वांट टू उसमें कि चलो व्लॉग करते हाय चलो व्लॉग करते, आई डिड नॉट वांट टू डू दैट, विच इज़ वाई। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, मतलब हम लोग बस फटाफट से रेडी हुए और हम लोग निकल गए वहाँ से चेकआउट करके। जिस होटल में हम रुकते हैं ना, उसके ऑपोजिट साइड में एक एक्सोटिक मार्ट है विच हैज़ सम ग्रेट स्टफ, तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करी एंड देन वी वेंट टू स्टारबक्स बिकॉज व्हेनेवर वी गो टू जयपुर दैट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो हम लोग वहाँ से स्टारबक्स गए, स्टारबक्स से फिर देन वी लेफ्ट फॉर कोटा, फिर हम लोग कहीं नहीं रुके बीच में। कोटा अराउंड 3 o'clock समथिंग वी रीच्ड, हम पहुँचे, लंच किया फटाफट से एंड देन वी स्लेप्ट एंड देन वी वोक अप इन द इवनिंग। 6 से 7 के बीच में हम दोनों उठे। नीचे गई मैं थोड़ी देर बाद बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम निपटाना था, तो मैं करीबन 8 बजे आसपास नीचे गई थी। ओके, सो चेंज ऑफ फ्रेम एंड ऑफ द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग बिकॉज कॉल आ गया था, बट एज आई वाज सेइंग कि मैं 8 बजे अराउंड नीचे गई। नीचे जाने के बाद हम लोग तो डिनर वगैरह किया, गॉट द डिनर डन एंड देन वी केम बैक इनटू अवर रूम। और उसके बाद ना हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं जगे, मतलब मेरा ही स्लीप्स अर्ली, माई हस्बैंड स्लीप्स अर्ली, बट आई टेंड टू स्लीप अराउंड 1-2 एंड अराउंड। बट उस दिन इतनी ज़्यादा थकान, और कुछ किया नहीं था उस दिन अदर देन ट्रैवलिंग, बट इवन देन इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना कि ऐसा मन कर रहा था कि बस अब बिस्तर मिल जाए और सो जाएं। सो देन हम लोगों ने डिनर वगैरह करके हम जैसे ही ऊपर आए, थोड़ी देर बस हम लोग बैठे बिकॉज वी डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ डिनर, हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं। सो वी सैट फॉर अराउंड हाफ एन आवर एंड समथिंग, और उसके बाद हम लोग 10-10:30 बजे तक वी स्लेप्ट ऑफ, जिसके सीधा हम लोग सुबह 7 बजे उठे। वी स्लेप्ट लाइक नो बडीज बिजनेस, बीच में 5 मिनट के लिए भी नींद नहीं टूटी, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, और वो थकान क्यों थी वो पता नहीं। एनीवे, आफ्टर दैट नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज है 9th of May which is a Tuesday. I'm going to go tomorrow for my nails. Before I was thinking कि हम लोग 12th को जाएंगे nails के लिए, मतलब मैं 12th को जाऊंगी nails के लिए, but I'm going tomorrow because फिर उसके बाद ना मुझे 2-3 दिन का टाइम भी मिल जाएगा, मतलब इफ़ आई गो ऑन द 12th को मेरे पास बहुत काम होगा, लास्ट मिनट पैकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस वजह से इवन दो वी जस्ट गोइंग फॉर द वीकेंड, बट फिर भी यू नो ओवर पैकिंग तो होती ही है, इट इज़ लाइक अ मैंडेटरी थिंग टू डू। तो इस वजह से 12th को आई एम कीपिंग माई स्केड कम्प्लीटली फ्री, ताकि उस दिन मैं कोई काम ना रखूँ अपने लिए। उस दिन आई एम ओनली एंड ओनली गोइंग टू डू द पैकिंग, कि क्या क्या सामान रखना है, कैसे जमाना है, क्या लेकर जाना है, ओनली ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन। पहले मेरा नेल्स का था उस दिन करने का, बट देन क्योंकि हम लोग का क्या है, बिफोर वी वर गोइंग टू गो बाय कार, बट देन हमने जब एक्सपेंस कॉस्ट निकाला तो हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि कार से ज़्यादा हम लोग को बाय ट्रेन अगर हम जाए तो ना थकान होगी और हम लोग को कन्वीनियंट भी पड़ेगा, तो ऑल ऑफ दैट। सो विच इज़ वाई गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम उदयपुर टू योर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रेन वाला जर्नी। सारी डिटेल्स मैं आपको मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में दूंगी, अभी के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू द डिटेल दैट वी आर नॉट गोइंग बाय कार। बिफोर वी थॉट कि हम लोग रोड ट्रिप करेंगे, बट नो, वी आर नॉट डूइंग रोड ट्रिप, हम लोग ट्रेन से जाएंगे और ट्रेन से ही वापस आएंगे। एंड आई विल प्रॉब्ली सी यू टुमारो व्हेन आई गो एंड गेट माई नेल्स डन। अभी मुझे थोड़ा सा ना सिलाई का काम करना है, मतलब मेरा एक आध पजामा है जिस पर मुझे थोड़ी सी सिलाई लगानी है, तो आई एम गोइंग टू डू दैट, एंड आफ्टर दैट पार्ट आई एम गोइंग टू सी यू द नेक्स्ट डे। The next day. It's the day to get the nails done. Yay! After almost 1.5 month, I guess. मैंने मार्च में रिमूव करवा दिए थे और अब मई है, तो almost 2 months. No nails. It's felt so weird. But yeah, I'm finally going and getting my nails done. Also, for some strange reason, my face is very puffy today. I don't know why. My face feels really puffy. Like you can see here. यहाँ से भी मतलब अलग से वो चीज़ ना पफीनेस वाली वो दिख रही है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट रीज़न, बट फॉर सम मतलब मुझे ना वो मेरी आंखों का साइज़ देख के मेरे को पता पड़ता है दैट माई फेस इज़ रियली पफी टुडे। सो या, anyway, keeping all of that aside, we're going and getting our nails done. Yay! 3 hours later.
the nails are done. I'm not showing you पास से, क्योंकि इसका आपको एग्जैक्टली अच्छे से दिखेगा नहीं, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द फ्रंट कैमरा दैट आई एम रिकॉर्डिंग, तो फ्रंट कैमरा का फोकस नहीं हो पाता है, विच इज़ वाई आई एंटर एन इमेज हियर वेयर यू विल बी एबल टू सी ईजिली कि क्या एग्जैक्टली मैंने कैसे नेल्स करवाए, क्या कलर्स करवाए एंड ऑल ऑफ दैट you'll be able to see in the image right here that you're seeing right now. Yeah, so I am going to be ending my vlog here. I'm also going to tell you what this cost me. It cost me only 1,000 rupees, and Kota के हिसाब से this is actually quite cheap. If you are somewhere from Delhi or Bombay or something, you might say कि यार यहाँ पे तो और cheap हो जाता है. In Kota there are not a lot of options, which is why Kota के हिसाब से 1,000 रुपए is quite cheap, let me tell you. So yeah, that's what it costed me, and now I'm ending my vlog right here. If you enjoyed watching this, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching it. I would love to hear it from you guys. Also, share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram as well. The links to all my social media handles are going to be in the description box below. I will see you guys in my next vlog, which is going to be my birthday vlog. Until then, bye.